Good morning, students. Today we discuss उन्माद, इंसैनिटी, पागलपन। आयुर्वेद में उन्माद किसको कहा गया है, कितने इसके भेद हैं और क्या क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके कारण हैं, क्या इसकी संप्राप्ति है, क्या पूर्व रूप हैं, मानस भाव किसे कहा गया है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज। उन्माद के निदान के बारे में बात करने से पहले मैं इसके आपके भेदों के बारे में बताना चाहता हूँ। आचार्य चरक और आचार्य काश्यप ने 5 भेद माने: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। आचार्य सुश्रुत, वाग्भट और शारंगधर ने 6 भेद माने: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, विषज और मानस। इसको याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 भेद किसने माने, 6 भेद किसने माने। इसके अलावा जब हम इसकी कॉमन बात की जाए इंसैनिटी, पागलपन की, तो उसमें बुद्धि विकार, डिफॉर्मिटी ऑफ विल, मनोविकार, डिफॉर्मिटी ऑफ माइंड और आत्मविकार, डिफॉर्मिटी ऑफ इंटेलेक्ट। जब इस प्रकार से विकार उत्पन्न होते हैं तो आयुर्वेद में इन तीनों बुद्धि विकार, मनोविकार और आत्मविकार, इन तीनों से ही इंसैनिटी और उन्माद को उत्पन्न माना गया है। बुद्धि विकार से मानता है कि जो उसकी सोच का या उसकी विल पावर का ये जो पैटर्न है जो वो चेंज हो जाते हैं, और जो उसकी पैरानॉइड रिएक्शंस हैं और कॉग्निशन ऑफ थिंकिंग है, ये सब इस इलनेस के दौरान पाए जाते हैं। मनोविकार से अर्थ है कि इनएक्शन और पैसिविटी इज फाउंड। आत्मविकार से इम्पेयरमेंट ऑफ फीलिंग्स ड्यू टू दिस डिप्रेसिव साइकोसिस इज फाउंड इन द पेशेंट्स। एंड इंसैनिटी, उन्माद है, इज ए कंडीशन वेयर अकॉर्डिंग टू दोष डोमिनेंस ऑल द 3 बुद्धि विकार, मनोविकार और आत्मविकार फीचर्स आर फाउंड इन ग्रेडेबल वेरिएंस। इसके अलावा भूतोन्माद के बारे में भी आचार्य ने वर्णन किया है यहाँ पे, और भूतोन्माद के बारे में बताएंगे जब आगे वो आएगा। भूतोन्माद हमारा सेकंड पार्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे, इसके भी 2 पार्ट बनेंगे। तो भूतोन्माद आचार्य चरक और सुश्रुत ने 8 माने हैं, आचार्य वाग्भट ने 18 माने हैं और आचार्य शारंगधर ने 20 माने। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जब हम इसके निदान के बारे में अगर बात की जाए तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 9वें अध्याय में लिखा है: विरुद्ध दुष्ट शुचि भोजनानि प्रघर्षणम देवगुरु द्विजानाम उन्माद हेतु भयः पूर्वो मनो अभिघातो विषमाश्च चेष्टा। कहता है विरुद्ध आहार, इनकम्पेटेबल फूड्स, दुष्ट आहार, इन्फेक्टेड और कंटामिनेटेड फूड, अशुचि आहार, पोल्यूटेड फूड, देव गुरु द्विज प्रघर्षण, इंसल्ट टुवर्ड टीचर्स एंड एल्डर्स, मनो अभिघात, मेंटल शॉक, भय, डर, हर्ष, अनयूजुअल और अननेचुरल प्लेजर ड्यू टू एक्सीडेंटल हैपनिंग। इसमें आचार्य ने जो उन्माद के ये कारण बोले हैं, इसमें आचार्य वाग्भट का एक अपना अलग विचार है, आचार्य सुश्रुत का अलग विचार है, आचार्य चरक ने निदान स्थान में इसको अलग तरह से बतलाया है कि जहाँ पे उन्होंने वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज के लक्षण अलग लिखे हैं, चिकित्सा सूत्र अलग लिखा है, लेकिन उसके संप्राप्ति में ही उन्होंने निदान का आविर्भाव कर दिया है। आचार्य बतलाते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं। टाइप्स हमने आपको पहले ही बता दिए थे: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। 2 प्रकार और भी मान लीजिए, निज और आगंतुज। उन्माद निदान और उन्माद चिकित्सा। उन्माद निदान 7वां है, उन्माद चिकित्सा 9वां है, इसको भी याद रखेंगे। इसमें फिर पूर्व रूप क्या है, पूर्व रूप में जब आप शुरू करेंगे तो आचार्य चरक ने निदान स्थान में
उन्माद का स्वरूप या पूर्व रूप के अलग अलग उन्होंने वर्णन किया है। स्वरूप में उन्होंने 8 मानस भाव भी बतलाए हैं, जिसमें मन, बुद्धि, चेतना, ज्ञान, स्मरण शक्ति, भक्ति, प्रेम, शील, शारीरिक चेष्टा, आचार, कर्तव्य का पालन की विषमता को, जब मन के विपरीत कार्य करे, बुद्धि के विपरीत, चेतना के विपरीत, ज्ञान के विपरीत, स्मरण शक्ति के विपरीत, भक्ति प्रेम के विपरीत, शील के विपरीत, शारीरिक चेष्टाओं के विपरीत, आचार कर्तव्य का पालन की विषमता को उन्माद जानना चाहिए। आचार्य कहते हैं मोह, डेल्यूजन जिसको बोला है, उद्वेग, एंजाइटी जिसको बोला है, कर्ण स्वान, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, कानों में अलग अलग आवाज़ें सुनने को लिए बोलता है। कहता है गात्र अपकर्षण के बारे में, जनरल डेबिलिटी, अति उत्साह, ओकेजनल अननेचुरल एंथुजियाज्म, अरुचि, टेस्टलेसनेस, स्वप्ने कलुष भोजन, ड्रीम ऑफ हैविंग कंटामिनेटेड फूड, और वायुन्मंथन, सेंसेशन ऑफ बीइंग टेकन बाय द विंड, और ऐसे लगना कि जैसे हवा मुझे उड़ा ले जा रही है। उच्छ्वासाधिक्यम, उच्छ्वास का बढ़ जाना, उदर्द, अर्धित रोगी की तरह स्वरूप धारण करना, कोल्हू के ऊपर सवारी करना, गंदे जल में डूबना, नेत्रों का टेढ़ा होना, ऐसा आचार्य ने उन्माद के निदान में बतलाया है। आचार्य क्या कहते हैं, बवंडर के अंदर भी फंस जाए, बवंडर के बीच में, शरीर का मथा जाना, कलुषित जल, गंदा जल के भंवर में डूब जाना, नेत्रों का टेढ़ा हो जाना, ये सब बातें स्वप्न में दिखाई पड़े तो दोषज उन्माद के ये पूर्व रूप बतलाए गए हैं। जनरल क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर अगर आया जाए तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में इसका वर्णन किया सामान्य लक्षण का। क्या कहता है, धी विभ्रम सत्व परिपल्वश्च पर्याकुला दृष्टि धीरता च अवध वाक्यत्वम हृदयम च शून्यम सामान्यम उन्माद गदस्य लिंगम। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज के अलग अलग लक्षण बतलाए होंगे, लेकिन जो सामान्य लक्षण आचार्य चरक ने यहाँ बतलाया है, जनरल क्लिनिकल फीचर्स जो बतलाए हैं, उसमें इल्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि विभ्रम या धी विभ्रम, सत्व परिपल्व, डिलेमा ऑफ द माइंड, अकुल दृष्टि, बायस्ड विलिंग एंड थिंकिंग, अधीरता, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, अबद्ध वाक्य, इररेलेवेंट टॉक, हृदय शून्यता, एम्पिटीनेस ऑफ द माइंड, और मूड अचेतन, डिसऑर्गेनाइज्ड कॉन्शियसनेस। क्या कहता है कि बुद्धि में भ्रम, मन का भ्रमित हो जाना अर्थात चंचल हो जाना, दृष्टि का चंचल हो जाना अर्थात नेत्र का अपने विषय का ठीक ठीक ग्रहण नहीं करना, धैर्य शक्ति का नष्ट हो जाना, बिना प्रयोजन बिना संबंध के बोलना, और हृदय का शून्य हो जाना, यह उन्माद का सामान्य लक्षण है। आचार्य ने फिर इनके वातज, पित्तज, कफज के लक्षणों को बतलाया है। वातज में कहता है आचार्य कि अनड्यू लाफिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इररेलेवेंट टॉक, वेविंग द बॉडी पार्ट्स, क्राइंग, रफनेस, इमेशिएशन, रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ द फेस, एलिवेटेड मूड, इम्पेयर्ड थॉट। जब इसमें जाता है तो आचार्य ने इसके लक्षण का बोला है, अस्थाना हास्य स्मित, नृत्य गीत वांग विक्षेपण, अरोदनानि पारुष्य कार्श अरुण वर्ण काश्च, जीर्णे बलम च अनिलजस्य रूपम। वातज उन्माद का लक्षण आचार्य चरक ने बहुत अच्छे से बतलाया है। चिकित्सा स्थान में क्या कहता है कि वातज उन्माद से पीड़ित रोगी बिना समय जहाँ नहीं हंसना चाहिए वहाँ भी हंसताएगा, मुस्कराना है, नाचना है, गाना गाना है, बोलता है, अपने अंगों से विविध चेष्टाएं करता है, रोता है, उसका शरीर कठोर, कृश और अरुण वर्ण का हो जाता है। ऊपर बताए ये अस्थान हास आदि लक्षण भोजन पच जाने पर तीव्र हो जाते हैं। ये लाइन मार्क कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। भोजन पच जाने पर ये लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, इसको याद रखेंगे। पित्तज उन्माद में भी अमर्ष, असहनशीलता, इम्पेशेंस, एजिटेशन, संभ्रम, नेत्रों में लालिमा, नेक्ड इमोशंस, एक्सेसिव एक्शंस, हॉट टेम्परामेंट, डिज़ायर टू हैव रेस्ट,
अंडर शेड, लाइक टुवर्ड्स द कोल्ड फूड एंड ड्रिंक, येलो लस्टर एक्सेट्रा। आचार्य कहता है कि दूसरों को दुखाना या धमकाना, दौड़ते हुए चलना, शरीर का गर्म रहना, क्रोध करना, छाया में खड़े रहना ज़्यादा पसंद रहता, शीतल अन्न और जल की इच्छा करता, शरीर की कांति का पीत वर्ण का हो जाना, शरीर पीले वर्ण का दिखने लग जाता है, ऐसे पित्तज उन्माद के लक्षण है। कफज उन्माद, रिड्यूस्ड स्पीच एंड एक्शंस, टेस्टलेसनेस, इंक्लिनेशन फॉर वुमेन, स्लीपीनेस, वोमिटिंग, एक्सेस ऑफ सलाइवेशन, पालर ऑफ द नेल्स एक्सेट्रा। क्या कहता है इसमें कि मंद चेष्टा, परिश्रम ना करते हुए भी व्यक्ति अधिक मात्रा में पूर्ण भोजन करने के जब लक्षण के ऊपर जाता है तो बोलता कम है, चेष्टाएं कम करता है, भोजन में उसे अरुचि लगती है, स्त्री और एकांत स्थान उसे अधिक प्रिय होते हैं, निद्रा अधिक लगती है, वमन होता है उसे, मुख से लार गिरता है, भोजन करने के बाद शीघ्र ही उन्माद का वेग बढ़ जाता है। सन्निपातज उन्माद में आप इन तीनों प्रकार के फीचर्स को एक साथ जोड़ लेंगे तो वो सन्निपातज उन्माद हो जाएगा। शोकज, विषज, जो ये अलग अलग दो बतलाए गए, इन शोकज में आचार्य बतलाते हैं कि दिस इज मेनली एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ स्केरिंग बाय द थीव्स, ऑफिशियल्स, एनिमीज, एनिमल्स और लॉस ऑफ मनी, रिलेटिव और मेंटल शॉक ड्यू टू एक्सीडेंटल हैपनिंग्स। इन सब के कारण शोकज उन्माद बतलाया गया। विषज उन्माद में यूजली पोजेस ए हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग, के जहर खा लिया और इट इज़ प्रेजेंटेड विद रेडनेस ऑफ द आइज, आंखें लाल हो जाती हैं, डेबिलिटी, भ्रम रहता है, डेबिलिटेड सेंस ऑर्गन, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है वो भी भ्रमित रहते हैं, हेल्पलेसनेस, ऐसा लगता है कि वो कोई मेरे को मदद ही नहीं कर रहा है, स्मोकी अपीयरेंस, ऐसा लगता है कि धुएं जैसा चेहरा, स्मोकी अपीयरेंस ऑफ द फेस, ऐसा विषय जो उन्माद में बतलाया गया है। पार्ट फर्स्ट को यहीं ख़त्म करेंगे और पार्ट सेकंड आपको जल्दी ही मिलेगा। स्टे होम, बी सेफ।